रहे हैं और गोपियों के साथ रास रचा रहे हैं। क्या अद्भुत स्वरूप है उन प्रभु का। सुखदेव जी के कान में इस स्वरूप का वर्णन जब सुनाई दिया तो सुखदेव जी जो तप कर रहे थे, समाधि लगाए हुए बैठे थे, उस समाधि से जाग गए, नेत्र खुल गए। अरे क्या हो रहा है, कौन है इतना सुंदर। चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। पुनः नेत्र बंद करके फिर तप करने लगे। तब वेद व्यास जी महाराज के शिष्य दूसरा श्लोक गाना प्रारंभ करते हैं कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिभ्रांतया पायदभ्यशाद्मि लेवे गतिं प्रातृजितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेमि। जिससे कहते अहो बकीयम स्तनकालकूटम, अरे वो प्रभु से ज्यादा दयालु कौन होगा। क्यों? क्योंकि जो पूतना भगवान को मारने के उद्देश्य से अपने स्तनों में विष लगाकर आई थी, लेकिन उन्हें प्रभु की करुणा तो देखो, उस पूतना को भी वह गति प्रदान की जो गति एक माँ की, एक धाई की होनी चाहिए। जो गति माँ यशोदा को मिलनी चाहिए, वही गति आज पूतना को प्रदान की। उन प्रभु से बड़ा दयालु कौन होगा। जो जब पूतना मारने आई तब प्रभु को पता था कि ये मारने आई, लेकिन उसके बाद भी प्रभु ने उनको परम गति प्रदान की। उन्हें प्रभु से ज्यादा दयालु कौन होगा। जब ये बात सुखदेव जी ने सुनी, इतनी करुणा, तुरंत दौड़कर आते हैं और उन शिष्यों से पूछते हैं श्लोक मुझे और सुनाओ। तब शिष्य कहते हैं कि ये श्लोक हमें हमारे गुरु जी ने सिखाए हैं। यदि आपको इन श्लोकों का और गायन करना है तो आप चलो, मेरे गुरु जी श्री वेद व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों की रचना की है। आप चलकर उन श्लोकों का गान कीजिए। तब सुखदेव जी महाराज अपने पिता के पास आते हैं और पिता के पास आकर उस श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करते हैं। इस तरह श्री सुखदेव जी महाराज तक ये भागवत की कथा पहुंचती है। सूत जी से शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं कि हे शौनकादिक, हे सूत जी महाराज, मैंने सुना सुखदेव जी ने महाराज